नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है सुषमा यादव और आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको कक्षा 8 का भूगोल विषय का पाठ 3 का भाग 3। पाठ का नाम है खनिज और शक्ति संसाधन और आज जो प्रकरण हम पढ़ेंगे उसका नाम है खनिजों का उपयोग, संरक्षण और शक्ति संसाधन। सबसे पहले पढ़ते हैं खनिजों के उपयोग के बारे में। खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु बनाने में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है और एल्यूमिनियम जिसे उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज़, बोतल-बंद उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन तक बनाने में किया जाता है। देखिए बच्चों, खनिजों के बहुत सारे उपयोग हैं। जैसा हमने पढ़ा, सिर्फ 2-4 खनिजों के बारे में हमने यहाँ पर जाना, ऐसे सभी खनिजों के बहुत सारे प्रयोग होते हैं। जैसे यहाँ हमने देखा कि आभूषण बनाने के लिए रत्नों का प्रयोग होता है। वो सारे खनिज कठोर होते हैं। एक धातु है तांबा जिसका उपयोग सिक्के वगैरह बनाने में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में जो सिलिकॉन यूज़ किया जाता है वो क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम भी बॉक्साइट से प्राप्त होता है और बहुत सारे उद्योगों में काम में आता है। तो इतने उपयोगी खनिजों का संरक्षण कैसे किया जाए? खनिज अनवीकरणीय संसाधन हैं। खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपयोग की दर की तुलना में इनकी निर्माण की दर बहुत धीमी है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। जब इन खनिजों का खनन किया जाता है तो उस प्रक्रिया में बहुत सारे खनिज जो बर्बाद हो जाते हैं, इनकी बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। जिन धातुओं को हम पुनः चक्रण करके पुनः प्रयोग में ला सकते हैं तो उनका हमें पुनः चक्रण करना चाहिए, ना कि उसके बजाय हम नए नए खनिजों का खनन करते रहें। जैसे कि हम एक उदाहरण देख सकते हैं लोहे का। जैसे लोहे की कोई पुरानी बाल्टी होती है, टूट जाती है, तो उसको हम बेच देते हैं रद्दी में और वो पुनः जाती है पुनः चक्रण के लिए। वो लोहा फिर से जाता है, पिघलाया जाता है और उससे फिर से कोई नया बर्तन, कोई नई वस्तु बनाई जा सकती है। इसी प्रक्रिया को पुनर्चक्रण कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे शक्ति संसाधन। सनी की माँ अपने दिन की शुरुआत गाइजर का बटन दबाने से करती है। वह सनी को जगाने से पहले उसके विद्यालय की वर्दी पर इस्त्री करती है। इसके बाद वह उनके लिए ब्लेंडर में 1 गिलास संतरे का जूस तैयार करने के लिए रसोई घर में पहुंचती है। सनी, क्या आपने स्नान कर लिया? आओ और अपना नाश्ता करो। सनी के लिए गैस स्टोव पर नाश्ता बनाते हुए माँ पुकारती है। विद्यालय जाते समय सनी बत्तियों और पंखों के बटन बंद करना भूल जाता है। माँ उन बटनों को बंद करते समय सोचती है कि शहरों में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरणों यानी कि गैजेट्स जो सभी बिजली की खपत करते हैं, पर अधिक से अधिक निर्भरता मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नए चलन से जीवन शैलियों में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं। देखो बच्चों, हमारी जो दैनिक जीवन है उसमें हम रोज़ाना पता नहीं कितनी ही गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे बहुत सारी हम मशीनों का उपयोग करते हैं जो बिजली से चलती हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का हम अपने जीवन में रोज़ाना ही इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि गीज़र, प्रेस, ब्लेंडर, ये सभी चीज़ें बिजली से चलती हैं और निरंतर इन पर हमारे बढ़ती निर्भरता
मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर को पैदा करती है। शक्ति एवं ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो बच्चों, इस भाग में आज इतना ही। अब ऊर्जा के संसाधनों के अलग अलग भाग, परंपरागत और गैर परंपरागत, इन्हें हम अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।